छात्रों का स्वागत। हमारे अतीत भाग 2 ये सामाजिक अध्ययन का ये इतिहास का अध्याय है कक्षा 7वीं का। अब ये अध्याय 4 मुगल साम्राज्य ये इसका भाग चौथा है और ये अंतिम भाग है। हमने इस मुगल साम्राज्य के अध्याय पर 4 भाग तैयार किए हैं और ये चारों भी भाग बड़े रोचक है, तथ्यों के साथ है। आप उन्हें अब देखिए। जैसा कि ये अंतिम भाग आप देख रहे हैं, मुगल शासक उसमें बाबर 1526 से 1530 जिन्होंने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। जैसा कि हुमायूं 1530 से 40, अकबर 1556 से 1605 लंबे समय तक भारत में शासन इन्होंने किया। जहांगीर 1605 से 1627, उसके बाद जो शाहजहाँ या खुर्रम के नाम से भी आप जानते हैं, और औरंगजेब जो 1658 से 1707, काफ़ी लंबा पीरियड इन्होंने भारत पर शासन किया और ये काफ़ी ताकतवर भारत के मुग़ल बादशाहों में इनका नाम आता है। इनको आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो है कई शासक बीच में रहे, कहीं निर्वासित होना पड़ा और उसमें अंतिम जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर जो दूसरा, इनका कार्यकाल 1837 से 1857 1858 में उनको म्यांमार अंग्रेज़ों ने भेजकर उनके बच्चों को उनके सामने वो मारते हैं। जैसा कि अब हम भाग 4 में अकबर की जो धार्मिक नीति, नवरत्न का उनका दरबार, जहांगीर और नूरजहाँ के शासनकाल और उनकी नीतियाँ, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देखिए, ये अकबर का ये नवरत्नों का दरबार। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अकबर बैठे हुए हैं और उनके यहाँ नवरत्न आपको मिल रहे हैं। अभी उसमें पहला नाम आता है अबुल फजल का। ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी, बहुत विद्वान थे, वो बुद्धिमान थे। 1551 से 1602 अकबर के शासनकाल की घटनाओं का उन्होंने वर्णन करके रखा है। ये अच्छे लेखक भी थे, इनको इतिहासकार भी माना जाता है। उन्होंने अकबरनामा और ऐन अकबरी, ये दोनों उनकी रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका जन्म आगरा में हुआ और उनकी हत्या समकालीन हत्या सलीम ने करवाई, जो वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल ने पंचतंत्र और पारसी में अनुवाद किया और अनवर ए सादात नाम से। इसके अलावा दूसरा नाम आता है उनके भाई फैजी का। 1547 से 1595 अबुल फजल का ये भाई फारसी में यह कविता लिखते थे और अकबर ने अपने बेटे को गणित का शिक्षक के रूप में फैजी को नियुक्त किया था। आगे जो नाम आता है तानसेन का, ये बड़े संगीतज्ञ थे और इन्होंने मियाँ की मल्हार राग यह तानसेन ने ही बनवाया है। और बिरबल जो काफ़ी वाक चातुर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध, बुद्धिमान, और वास्तविक इनका नाम था बिरबल का महेश दास, यह परम बुद्धिमानी, 1528 से 1583, और अकबर के वह सलाहकार भी थे और कवि भी थे। पांचवा जो नाम आता है राजा तोड़रमल का, ये राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री थे। उन्होंने जमीन का राजस्व जो कैसा इकट्ठा करना है उसका उन्होंने एक ढांचा तैयार किया था। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। राजा मानसिंह सेना के ये प्रधान सेनापति थे। महाराजा मानसिंह जयपुर और आमेर अंबेर कछवा के राजपूत राजा थे। अब्दुल रहीम खाना ए खाना ये प्रतिष्ठित कवि और अकबर के संरक्षक बैराम खान के बेटे। उनकी रचना है नगर शोभा। आठवें जो उनके रत्न थे फ़कीर अजोद्दीन हकीम थे, ये डॉक्टर थे निजी। मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के रसोइया थे। तो इस तरह अकबर के काफ़ी प्रसिद्ध नवरत्नों का दरबार था, क्योंकि उसके बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आप अकबर की नीतियाँ और उनकी एक थोड़ा सा माइन्यूटली नज़र डालते हैं कि अकबर की नीतियाँ किस प्रकार थी और उनको क्यों एक धार्मिक सहिष्णुता वाला राजा इनको कहा जाता था। प्रशासन के अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे कि प्रशासन किस प्रकार चलाना है। इसका विस्तृत वर्णन आपको अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर ऐन अकबरी के अंदर आपको मिलता है। इसके
भाग 3 के अंदर हमने उसका विस्तृत विवेचन बताया कि आईने अकबरी के अंदर क्या क्या बताया है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा या प्रांत कहा जाता है। आज के समय में हम जैसा भारत एक देश है और उसके अंदर जो अपने राज्य है, तो उस समय उनको सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक, सैनिक और दोनों प्रकार के कार्यों का ये सूबेदार निर्वाह करते थे। इतने ये सूबेदार शक्तिशाली थे और उसमें कई मनसबदार, जागीर प्रथा, ये सभी चीज़ें उसके अंदर भी होती थी। आगे आप देखेंगे, आगे का जो भाग है आप अबुल फजल के बारे में आप देखिएगा। अब ये अबुल फजल का नाम अबुल फजल इब्न मुबारक, इसका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से, जिनका जन्म 14 जनवरी 1551 में आगरा में हुआ था। पिता का नाम उनके शेख मुबारक था। रचना उनकी अकबरनामा और आईने अकबरी है, बहुत प्रसिद्ध रचना। उन्होंने अकबर के पूर्वजों के बयान, उनकी महसूल, राजस्व व्यवस्था, सभी उसके आंकड़ेवारी और उनके प्रशासन व्यवस्था, जो एक इतिहास के लिए एक उपयुक्त ग्रंथ, जो अकबर के शासनकाल के पीरियड को जानने के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट रचना यह अबुल फजल ने करके रखी है। और इसलिए हमको अबुल फजल के कारण अकबर के प्रशासन व्यवस्था और उनकी राजनीतिक स्थिति सब कुछ उन्होंने उसके अंदर बयान करके रखा है और इसलिए हमें काफ़ी जानकारी उससे मिलती है। और ये आईने अकबरी उन्होंने लिखा है, नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार, कवि, बहुत ही बुद्धिमान। 20 साल की उम्र में ही उनको अकबर ने अपने दरबार के अंदर रखा था। 1573 में अकबर के दरबार में इनको प्रवेश मिला। अत्यंत बुद्धिमान, सतर्क, निष्ठा, वफादारी के बल पर ये अकबर के काफ़ी करीबी गए और ये प्रधानमंत्री के जो उनका पोस्ट था वहाँ तक ये पहुँच गए। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितने ताकतवर अबुल फजल थे। लेकिन बाद में इनका क्या असर हुआ, इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया है। जैसा कि आप आगे देखिए, मुगल प्रांतों की जो अधिकारी थे, तो उसमें मुगल प्रांतों में विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। जैसा कि जो प्रांत थे उसमें सूबेदार होते थे, उनको सब कुछ देखना पड़ता था। जैसा कि राजस्व है, सैनिक, सब प्रत्येक प्रांतों में वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा जाता था। ये वित्तीय अधिकारी का काम था। जैसा कि उसमें सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करने का काम करता था। दीवान जो होता था प्रांतीय राजस्व का, वह प्रधान होता था। राजस्व वसूल करने का पूरा जिम्मा यह दीवान के पास होता था। बख्शी यह प्रांतीय सैन्य प्रधान या सैनिक अधिकारी होता था। जैसा कि सदर है, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले जो कार्य का मंत्री सदर होता था। फौजदार, जिसको जिले का प्रधान, फौजी अधिकारी या सेना नायक भी उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद कोतवाल जो होता था, नगर का पुलिस अधिकारी या नगर का प्रधान। इसके अलावा शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और अमील यह ग्राम कृषक अधिकारी यानी ग्रामीण स्तर पर काम करने वाला यह अधिकारी होता था। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि मुगलों की प्रशासन व्यवस्था ये जैसी आज आपको दिखाई देती है, इसी तरह की प्रशासन व्यवस्था उनकी कितनी मजबूत थी। और आज भी उनके प्रशासन व्यवस्था के चीज़ों को हम अपने प्रशासन आज के भी वर्तमान स्थिति में आप देख पाते हैं। अब उसमें आप देखिए अकबर के अभिजातों के बारे में आप देखिए। अकबर के अभिजात यानी कुलीन, जो सरमजानदार, मनसबदार, सरदार वो होते थे। बड़ी सेनाओं का संचालन वो करते थे। जैसा कि मनसबदार क्या करते थे, सेना का संचालन करते थे और उनके अधिकारीजन अपने अपने जो मनसब जो उनको दी जाती थी उसमें वह राजस्व इकट्ठा करते थे और मनसबदार लड़ाई के मोर्चे पर रहते थे। अब ये इस पर राजस्व का खर्चे ये लोग करते थे क्योंकि बड़ी सेना का उपयोग मुगलों ने किया और अधिक सेना रखने का ये फायदा हुआ कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, जैसा कि बलूचिस्तान से लेकर आपका दक्षिण कावेरी घाटी तक किया और इधर आपका बांग्लादेश और उधर मतलब ये कई सारा इलाका उन्होंने अपने कब्जे में लिया।
परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों अपने स्वतंत्र ताने बाने के लिए माने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने जो केंद्रीय सत्ता का जो अस्तित्व था वह उन्होंने तो माना, लेकिन केंद्रीय सरकार जो दिल्ली के तख्त जो शासक मुगल शासक बैठता था, उनको उन्होंने राजस्व जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए, और इनके पास सैनिक की ताकत और राजस्व का पैसे से यह प्रांतीय शासक काफ़ी ताकतवर बन गए। और 17वीं सदी के अंत तक कई जो अभिजात थे उन्होंने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुने। उसका उदाहरण हैदराबाद का निज़ाम, अवध का निज़ाम, तो इस तरह बंगाल का निज़ाम, इनके उदाहरण आप देख सकते हैं। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि इन्होंने अपना निजी ताकत उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। राजस्व इकट्ठा जो करते थे वह नहीं देते थे, और जब केंद्रीय सत्ता को पैसे की आवश्यकता होती थी वह भी उनको नहीं मिल पाती थी। अभी हम देखेंगे थोड़ा नूरजहाँ का दरबार पर, ये जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव किस तरह बढ़ा। अभी आप देखेंगे नूरजहाँ का जन्म जो है 31 मई 1577 में जो अफगानिस्तान के कंधार में उनका जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु 17 दिसंबर 1645 में जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर शहर में जो 17 दिसंबर 1645 में इनका मृत्यु हुआ। जो काफ़ी साल वो ये नूरजहाँ जी, और उनका लगभग 64 साल की उम्र के बाद उनका निधन हुआ। अब ये जहांगीर की पसंद की महारानी, उनका असली नाम है मेहरुन्निसा। जैसा कि मेहरुन्निसा के साथ उन्होंने 1611 में जहांगीर ने शादी की, और उन्होंने एक खिताब दिया नूरजहाँ का। अब उनका जन्म, जैसा कि आपको बताया, कि पर्शिया के कुलीन परिवार में हुआ था, और उनके पिता आगे चलकर जो है उनका नाम था मिर्ज़ा घियास बेग, और उनकी माँ का नाम था असमत बेगम। यह उनकी चौथी संतान थी नूरजहाँ। यह उनका पहला नाम था मेहरुन्निसा। उनके पिता अकबर के दरबार में थे। अकबर ने उनके पिता को इतमत उद दौला, राज्य का आधार स्तंभ की उपाधि से उनको नवाजा था। उसके बाद उनके भाई जो आसफ खान ने जहांगीर और उनके उत्तराधिकारी शाहजहां की सेवा की, और आगे जहांगीर के साथ, जैसा कि नूरजहाँ ने 1611 में उनके साथ उन्होंने शादी की। नूरजहाँ का जो शासन काल है 1611 से लेकर 1627, उन्होंने मुगल काल में कला, धर्म, विदेशी व्यापार को बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दिया। और मेहरुन्निसा की जो पहली शादी हुई थी 17 साल की उम्र में, एक जो पारसी साहसी अली कुली खान इस्तजलू से इनकी शादी हुई थी। पति का अपने क्षेत्र में काफ़ी दबदबा था, वो काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन पति के मृत्यु के बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य की, यानी मेहरुन्निसा ने मुगल साम्राज्य की सेवा शुरू कर दी। मीना बाजार में एक ऐसे ही घूमते समय जहांगीर को 1611 में ये मेहरुन्निसा मिली, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ शादी की। जैसा कि यह 1627 में जहांगीर के निधन के बाद सौतेले बेटे, जैसा आपको नाम मालूम है, जो खुर्रम या दूसरा नाम उनका शाहजहां ने नूरजहाँ को आलीशान महल तक उनको सीमित रखा, और उनका शासनकाल खत्म हो गया। उसके बाद शाहजहां ने नूरजहाँ के भाई आसफ जहाँ की बेटी मुमताज़ महल से शादी की, तो वो भी एक कहानी आपको सभी को पता है। तो इसी तरह नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, और उसके समय समय पर सहयोग ये देती रही। इसका दबदबा नूरजहाँ का जहांगीर के दरबार में काफ़ी ज़्यादा था। नूरजहाँ के सम्मान के में जहांगीर ने चांदी के सिक्के तक बनवाए, आप यहाँ देख सकते हैं, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से यह गढ़ा हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। बाई ओर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दस्तावेज मिलता है, नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश, ये फरमान है। इस फरमान में क्या है, ये आप चौकर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश, आदेश यानी फरमान, गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर की प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी, चंद्रमा कैसी,
बढ़ता जाता है, वैभवशाली बन गई, मतलब धीरे धीरे करके। और इस कामना करते हुए नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला मानी जाती है। अब यह नूरजहाँ हमारे देश की नहीं थी, वह अफगानिस्तान से आई, उनके माता पिता आए थे, वह कुलीन परिवार से उनका संबंध था। लेकिन एक विदेशी महिला जो मुगल काल में सत्ता पर बैठी, उसमें नाम आता है मेहरुन्निसा, या क्या कहते हैं उसको, नूरजहाँ को यह सम्मान ये जाता है कि वो शासक बनी। अभी आगे आप देखिए अकबर के सुलह कुल की यह कल्पना क्या है। आप सभी को मालूम है अकबर अपने धार्मिक सहिष्णुता के लिए मुगलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक रहे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में थे, क्योंकि फतेहपुर सिकरी ये अकबर की राजधानी थी, तो उन्होंने उलेमा, ब्राह्मणों, स्वीट पादरियों, जो रोमन कैथोलिकों और जरतुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ कुछ मामलों पर उन्होंने चर्चा शुरू कर दी। अभी उसमें यह चर्चा इबादत खाने में होती थी। इबादत खाना यानी पूजा का भवन। अकबर सुन्नी धर्म के बाहरी रूपों को 1575 तक मानते रहे। इसी समय शेख मुबारक तथा उसके दोनों पुत्रों, जैसा उनका नाम है फैजी और अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और दीन इलाही की रचना की और अकबर का पूरा इतिहास उन्होंने लिखा, तो उनके वो संपर्क में आए और जिनके कारण अकबर के विचारों में धार्मिकता के बारे में काफ़ी परिवर्तन हुए। तब उन्होंने दार्शनिक और धर्मशास्त्री प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, जो पूजा का भवन बनाया और सभी धर्म के विद्वानों को बुलाकर वहाँ पर वह चर्चा करते थे। अब उन्होंने अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतंद पर बल देते हैं, धार्मिक मतंद यानी अंधश्रद्धा, वे अक्सर वह लोग कट्टर होते हैं और वो कट्टर नहीं बनना चाहते थे। वो सभी धर्मों का समान तरीके से सम्मान करना चाहते थे, क्योंकि वो एक बड़े शासक थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा कर सकती है। मतलब कोई राजा यदि किसी धर्म को बहुत अधिक ऊंचा स्थान देता है तो बाकी धर्म के लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए सभी धर्म के लोगों को समान तरीके से सहिष्णुता के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा अकबर का कहना था। यह अनुभव अकबर के सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले जाते हैं और सहिष्णुता की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती और सभी लोगों को समान तरीके से वो समझती है। अभी आप उनके जो विचार आप देखेंगे, इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति पर उसका बल था। तो ये अकबर के विचार थे। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के सिद्धांत और को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। हालांकि उन्होंने दीनी इलाही धर्म की जो स्थापना की, उसमें उनके काफ़ी करीबी बीरबल ने तक इस धर्म का स्वीकार नहीं किया और बाकी भी अन्य शासक, जैसा कि उन्होंने जहांगीर का भी आप देखते हैं या अन्य शासक हैं, उन्होंने हिंदू रानियों के साथ शादी करने के बावजूद भी उन्होंने उनको ये किसी धर्म का अपना निकले, जो अपना धर्म है उसी को आप अपना सकते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि धार्मिक सहिष्णुता अकबर के समय में और बाकी अन्य शासक जैसा कि जहांगीर और शाहजहां के समय भी थोड़ी सी मिलती है, लेकिन अकबर के समय में ऐसा जो है नहीं मिलता है। अब उन्होंने दीनी इलाही धर्म के कुछ सिद्धांतों को बताया, जैसा कि धर्म ईश्वर की एकता में विश्वास करता है। ईश्वर, हर धर्म के अंदर हम ईश्वर को मानते हैं। इस धर्म के लोगों को मांस खाना नहीं चाहिए, मतलब यदि कोई दीनी इलाही धर्म स्वीकारता है तो उसमें मांस नहीं खाना चाहिए। अनुयायियों को अपने जन्मदिन पर दावत देना चाहिए। अनुयायियों को अपने जीवन काल में ही श्राद्ध देना चाहिए, जैसा कि हम 10वां या 13वीं जो श्राद्ध करते हैं तो ये मरने के बाद होता है, तो जब जिंदा है व्यक्ति तभी उसने ये सभी कर्म करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत और विचारों को जबरदस्ती किसी के ऊपर उन्होंने नहीं थोपे और उन्हें सूर्य के लिए सम्मान और अग्नि पूजा उन्होंने मान्य की थी। अभी इसके अलावा आप यह देख सकते हैं, यह इबादत खाने में
अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ आपको चर्चा करते हुए यह दिखाई देते हैं। जैसा एक चित्र आप देखिए, ये इस जेसुइट है, पादरी है, अलग अलग धर्म के लोगों को यह इबादत खाना उन्होंने ऐसा फतेहपुर सीकरी में बनाया था, और उसके अंदर वह हर शुक्रवार के दिन उस पर वह चर्चा करते थे और सभी धर्मों का सम्मान की बात करते थे। अभी आप यहाँ देखेंगे सुलह कुल क्या है, यानी सर्वत्र शांति, सार्वत्रिक शांति। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने जो वर्णन किया है वह काफ़ी सुनने लायक है। क्या वर्णन किया, उससे पता लगता है कि जहांगीर की धर्म के बारे में नीति किस प्रकार की थी। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। सभी को ईश्वर के पास पहुंचना है और सभी धर्मों में ईश्वर को मानने की बात कही गई है। हालांकि उसके तरीके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में जाकर घंटी बजाकर भगवान को प्राप्त करता है, भक्ति करता है। कोई पादरी अपने या ईसाई जो है वहाँ गिरजाघर में जाता है। लेकिन हर धर्म में जो प्रार्थना स्थल में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों को और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। मतलब हर धर्म का व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर सकता था। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद है, मतलब किसी के साथ असहिष्णुता नहीं होगी। सभी धर्मों के लोगों को समान तरीके से उनका व्यवहार किया जाएगा, उनको न्याय मिलेगा। या सुन्नी और शिया एक मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक गिरजाघर में जो प्रार्थना स्थल वह पूजा करते थे। उसके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल का सिद्धांत का पालन किया। मतलब जहांगीर का ये कहना था कि सभी धर्म का लोगों से हम बातचीत करते हैं, और यदि हम लोग एक ही प्रार्थना घर के अंदर अलग धर्म एक है, जैसा कि ईसाई धर्म के अंदर आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, जैसा कि इस्लाम धर्म के अंदर आपका शिया और सुन्नी आता है। एक ही मस्जिद में, एक ही गिरजाघर में यदि लोग जाते हैं तो सर्वत्र शांति होगी और उसे क्या बोलते हैं, धार्मिक सहिष्णुता रहेगी, ऐसा उनका कहना था। अभी हमको अंतिम पड़ाव पर हम जा रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक वाणिज्यिक स्थिति और क्या किस प्रकार थी। कहने में तो मुगल साम्राज्य के समय लोग कहते हैं कि आर्थिक वाणिज्यिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन सामाजिक असमानता भी समाज के अंदर थी। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई, क्योंकि व्यापार बढ़ा, प्रशासन काफ़ी अच्छी तरह से था। अभी हमने देखा उनका प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्था किस प्रकार थी। राजस्व और सैनिक के अधिकारी नियुक्त किए थे, जागीर थे, मनसबदार थे, सभी प्रथा और उसमें भ्रष्टाचार को उन्होंने काबू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह के कदम उन्होंने उठाए थे। ये सब कुछ बातें अच्छी बताई है, लेकिन जो विदेशी यात्री जो इस देश के नहीं है, जो उन्होंने यात्राएं की और उन्होंने वो जो देखा, वो भी कुछ उस समय के जो लिखे हुए आप जानकारी मिलती है। तो उसमें भारत को वैसा धनी देश तो बताया है, जैसा हम लोग किस्सा और कहानियों में भी ये सुनते हैं। परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित यानी आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई भारत बड़ा अमीर देश है, यहाँ पर काफ़ी जो है ताकतवर राजा है, व्यापार या ज़बरदस्त है, यहाँ पर आर्थिक उन्नति काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, आर्थिक असमानता भी काफ़ी बड़े पैमाने पर है। शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि ऐसे मनसबदार, जैसा कि मनसबदार ये पद है, जैसा द्वासपा, सियासपा, निमासपा, इस तरह के ये उच्चतम पद प्राप्त थे। कुल 8000 में से 445 से थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में खर्च होते थे। इससे आपको समझ में आ रहा है कि एक जगह मनसबदार या बाकी जो ऊंचे ओहदे पर कुलीन और अभिजात लोगों पर काफ़ी पैसा खर्चा होता था, तो ये बाकी
आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए वो कितना पैसा खर्चा करते होंगे। अब उस समय जो है किसान और शिल्पकारों की स्थिति कैसी थी? मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, क्योंकि कई मनसबदार उस पर खर्चा करते थे। जैसा युद्ध है तो उस समय काफ़ी रसद के लिए और अन्य चीज़ों को, जैसा युद्ध सामग्री को तैयार करने के लिए, खरीदने के लिए, उस पर भी काफ़ी पैसा खर्चा होता था। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को तो ज़रूर लाभ होता था, क्योंकि किसान अधिक उत्पादन करके बेचते थे और उससे उनको पैसा मिलता था। शिल्पकार जैसा वास्तुकार, जैसा इनको काम बड़े बड़े वास्तुकला का निर्माण हो रहा था, उसमें कई लोगों को काम मिल रहा था। जैसा कि शाहजहां के समय तो इस तरह के वास्तुकला का काफ़ी बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। अकबर के समय फतेहपुर सिकरी जैसा मुगलों की राजधानी को बनाया गया। तो वस्तु और फसल तो काफ़ी वो पूर्ति करते थे, परंतु इनके ऊपर राजस्व का यानी टैक्स का भार इतना ज़्यादा था कि कई बार मुगलों के समय भी एक समाज के, एक जाति के, एक धर्म के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह के कुछ उदाहरण भी हम पढ़ते हैं। प्राथमिक उत्पादों किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत धन कम बचता था, क्योंकि उनको टैक्स के रूप में पैसा ज़्यादा देना पड़ता था और इसलिए लोग बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात तक वो नहीं सोच सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह और व्यापारी और महाजन उसमें बहुत ज़्यादा धन कमाते थे। अब यहाँ देखिए 17वीं सदी में कुलीन वर्ग कैसा शक्तिशाली हुआ, जैसा कि जागीरदार, जमींदार, इसके अलावा मनसबदार, ये सभी लोग काफ़ी ताकतवर थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत अधिक धन और संसाधन था। मनसबदारों की संख्या भी काफ़ी बढ़ती गई। इनको राजस्व वसूल करने का भी अधिकार था और जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में ये कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, सरदार बहुत ताकतवर, शक्तिशाली हुए और मुगल सम्राट की सत्ता की पतन की ओर बढ़ती गई। उसका कारण ये था, विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। जैसा अवध के नवाब, बंगाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब, ये इतने ताकतवर हो गए कि वो केंद्रीय सत्ता को कभी सैनिक सहायता ना दे पा रहे थे। वह अपना खुद का केंद्रीय सत्ता यानी मुगल शासक को तो मानते थे, लेकिन जब कोई शासक कब ताकतवर होता है, जब उसके पास सैनिक ताकत, जब उसके पास राजस्व के रूप में जो पैसा आता है, उससे वह राजा ताकतवर होता है। तब वो नए नए प्रदेशों को कब्जे में ले सकता है, शासकता का विस्तार कर सकता है, जनता के लिए कुछ काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। इनमें कुछ जो नए वंश स्थापित हुए, हैदराबाद, अवध प्रांतों में उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। यदि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को अपना स्वामित्व मान रहे थे, 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत स्वतंत्र राजनीतिक अपने पहचान बना चुके थे। जो आपका अंतिम अध्याय, उसमें अध्याय जो 10वां है, उसमें हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ राजा और रानियों की एक अन्यत्र की कहानी आप थोड़ा सा देखिए। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां हुई। उसमें अटमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। इसके राज्य में अटमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ। उन्होंने हंगेरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में घेर लिया। उसके फौजों ने बगदाद और इराक भी अपने हाथ में लिया। जो इराक और जो पश्चिमी एशिया का भाग है, जो आज भी तेल के लिए काफ़ी मशहूर है। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत हिस्सा अटमन साम्राज्य के अंदर आया। सुलेमान ने अटमन नौसेना का पुनर्गठन भी किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों में इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ भी इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। मतलब सीधा आप देखिए कि ये तुर्कस्तान का यूरोपीय देशों के ऊपर भी कब्जा उन्होंने शुरू कर दिया। और उस समय जो सीमा है राज्यों की, बार बार वो बदलती रहती थी। सम्राट को अलकानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसने शासन काल में बड़ी संख्या में नए नए प्रकार के कानून लागू बनाए। ये नियमों का लक्ष्य था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान रखना जरूरी था और प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से
बचाया जा सके, क्योंकि फाइनली जो किसान है वह कृषि उत्पादन करता है और उसी का एक मुख्य स्रोत होता है राजा को, कि अधिक से अधिक उत्पादन यदि किसान करेगा तो राजस्व देगा, तब वह राजा ताकतवर बनेगा। जैसा ये न्याय चक्र की बात हमने पीछे देखी है। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में अटमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन के काल में जाना जाता है। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में, जैसा इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629, और इनमें से कई ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलविच 1530 से 1584, इवान द टेरिबल के नाम से भी कुविख्यात था। तो इस तरह के कई समकालीन राजाओं के शासनकाल में भी आपने देखा। और भारत के मुगल सत्ता का 1526 से लेकर 1858 तक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक हमने देखा। और यह मुगल साम्राज्य का उनको इतने ऊंचे स्थान पर वो कैसे गया, उसके बाद उसका पतन कैसा हुआ, अलग अलग शासकों की नीतियों के बारे में देखा, धार्मिक सामाजिक स्थिति के बारे में देखा। तो हमारा यह मुगल साम्राज्य काफ़ी बड़ा अध्याय था, यह हमारा समाप्त होता है। आप इन चारों अध्यायों को आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।